हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 21 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भारत में किसके सहयोग से यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो भारत ने नहीं होगा ने भारत ने जो है किसके सहयोग से यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यूनाइटेड अवेयर नामक एक तकनीकी मंच लॉन्च किया है। यूनाइटेड अवेयर नामक एक तकनीकी मंच लॉन्च किया है। देखेंगे कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है अगस्त में किसके पास है, तो है भारत। किसके पास? भारत इस बार जो है 8वीं बार बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। याद करेंगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है, तो संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश है। 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान, जिसका राजधानी कहाँ है, तो जूबा। याद रखेंगे दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो जूबा। याद रखेंगे दक्षिणी सूडान तो जूबा। आगे देखेंगे कि डीआरडीओ ने आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स जेट की सुरक्षा के लिए किसको विकसित किया है, तो उन्नत चाप प्रौद्योगिकी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार खतरों से बचाने के लिए उन्नत चाप प्रौद्योगिकी को विकसित किया है। यहाँ पर देखेंगे डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ, तो 1958। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय कहाँ में, तो नई दिल्ली में। डीआरडीओ के स्थापना में सबसे मुख्य भूमिका एपीजे अब्दुल कलाम निभाए थे। एपीजे अब्दुल कलाम के दोस्तों बात करें तो इनका जो है समाधि स्थल कहाँ में है, तो रामेश्वरम तमिलनाडु। और समाधि स्थल में इनका जो है एक बीना बजाते हुए लगाया गया है मूर्ति। याद रखेंगे हम लोग। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि वैज्ञानिक भी थे। याद रखेंगे हम लोग। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। इंद्रजाल, तो इंद्रजाल जो है अभी चर्चा में क्या है, तो इंद्रजाल क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो इंद्रजाल जो है ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। इसका निर्माण जो है ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया है, तो ग्रीन रोबोटिक हैदराबाद। याद रखेंगे। तो इंद्रजाल यानी इंद्र भगवान जब जाल बिछा देंगे तब कुछ बचने वाला है नहीं है, ये भी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। इसको क्यों लगाया गया दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के इंडियन एयरफोर्स के एक बेस कैंप पर ड्रोन का हमला हुआ था, उसी के चलते इसको तैनात किया गया है। याद रखेंगे। वीडियो को कृपया लाइक कर दे, शेयर कर दे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वे लोग कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दे ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे। आगे देखेंगे कि 3 सशस्त्र बलों की महिला टीम ने हाल ही में हिमाचल के किस माउंटेन को फतह किया, तो माउंट मनीरंग, जिसकी ऊंचाई है 21,625 फीट। यह जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का एक हिस्सा था। याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 5.0। याद रखेंगे। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईडेक्स DIO पहल के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 लॉन्च किया है। याद रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईडेक्स पहल के माध्यम से घरेलू खरीद के लिए कितना रखा है, तो 1000 करोड़ निर्धारित किया है घरेलू खरीद के। यानी कि जो मूल रूप से भारत में बनेगा डिफेंस के लिए सामान जो है गोला बारूद, इस सब उनके खरीद के लिए रखा है। याद रखें। रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है भारत के, तभी हैं वर्तमान में जो है भारत के रक्षा मंत्री है जो राजनाथ सिंह। एक और क्वेश्चन कि भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में भारत के हार के कारण किसने अपना इस्तीफा दे दिया, तो वीके कृष्ण मेनन। इन्होंने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि हमारी सेना की तैयारी नहीं थी। आगे देखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंडिया रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित कर कितना किया था, 9.4%।
इंडिया रेटिंग के द्वारा 9.4% रहेगा। आगे देखें, क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान पर है? तो दूसरा। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरा स्थान पर, याद रखेंगे। जबकि प्रथम स्थान पर है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। मुद्रा क्या है? तो डॉग, याद रखेंगे, मुद्रा है डॉग, याद रखेंगे हम लोग। एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में बिटकॉइन को अपनाने में 880% की वृद्धि हुई है, याद रखेंगे। बिटकॉइन 880% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन भारत में सबसे लोकप्रिय सिक्का है, इसके बाद रिपल, एथेरियम, बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन का मालिक कौन है? तो बिटकॉइन का मालिक है संतोषी नाकामोतो, जो कि जापान के रहने वाले, नाम से लग रहा है जापान। तो बिटकॉइन तो संतोषी, यानी संतोष रखना है, बिटकॉइन खरीदना है कि नहीं खरीदना है, संतोष रखना है अभी। इसकी शुरुआत जो है 9 जनवरी 2009 ईस्वी को एक डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के रूप में की गई थी, याद रखेंगे। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी सान सल्वाडोर है। जबकि प्रथम देश है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला, तो अल सल्वाडोर, याद रखेंगे, अल सल्वाडोर। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा में अनुसंधान नवाचार केंद्र उद्घाटन किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, याद करेंगे। शिक्षा मंत्री है अभी वर्तमान में कौन? भारत के? तो धर्मेंद्र प्रधान, याद रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान। किस समाचार एजेंसी ने विश्व में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया? तो सिन्हुआ चीन, याद रखेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि किस समाचार एजेंसी ने विश्व में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया? तो सिन्हुआ जो है चीन की एक समाचार एजेंसी है। आगे देखेंगे विश्व मच्छर दिवस। तो विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो मलेरिया के कारणों और इसे कैसे रोका जा सके, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मच्छर दिवस कहिए, तो मच्छर तो 20 अगस्त को, याद रखेंगे। इस बार का थीम क्या है मच्छर दिवस का? तो जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना है, जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना है। यह दिन जो है 1897 ईस्वी में ब्रिटिश डॉक्टर हैं रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई खोज को भी याद करता है। मादा मच्छर मनुष्य के बीच मलेरिया फैलाती है। इसके लिए 1902 ईस्वी में रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के लिए नोबेल का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति हैं, यानी पहले ब्रिटिश व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रोनाल्ड रॉस हैं। याद करना है कि मलेरिया के जो है परजीवी और इसके चिकित्सा की खोज का उसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा ही किया गया था, याद रखेंगे। यह जो है मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज की मच्छर काटने से फैलता है मलेरिया, याद रखेंगे। यह जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर में जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है और उसी को काट लेने से यह जो फैलता है। तो याद रखेंगे मलेरिया परजीवी और मलेरिया से चिकित्सा की खोज किसने किया? तो रोनाल्ड रॉस। तो हम लोग जानते हैं मलेरिया मच्छर से फैलता है, मच्छर जब खूब कटता है तो हम लोग क्या करते हैं? रोने लगते हैं, और रोने लगते हैं फिर गुस्सा भी आता है, रोष भी आता है। तो रोनाल्ड माने रोना, रॉस माने गुस्सा, याद रखेंगे। आगे देखेंगे सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को दोस्तों, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्हीं के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1992 ईस्वी में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की गई। तो उनकी मृत्यु हो गई थी 21 मई 1991 ईस्वी को। कहाँ में? तो पेरम्बदूर तमिलनाडु में, याद रखेंगे, तमिलनाडु में हो गया था 21 मई 1991 में, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आतंकवाद उनका जब मृत्यु हुआ था बम दुर्घटना में, तो उसी दिन को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे। अक्षय ऊर्जा दिवस कहीं मनाया जाता है दोस्तों? तो 20 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे देखेंगे अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के द्वारा की गई थी। अक्षय ऊर्जा में हो जाएगा बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जैसे ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के कुछ उदाहरण है। पहला कार्यक्रम इसका स्थापित किया गया था नई दिल्ली में, याद रखेंगे। अक्षय ऊर्जा सबसे पहले मनाया गया 2004 में। अक्षय ऊर्जा दिवस कहीं मनाया जाता है दोस्तों? तो 20 अगस्त को। मच्छर दिवस 20 अगस्त को।
सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन है? यानी तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। तो यानी कि सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क के साथ, माने कि दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग में आपको मिलेगा सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि अमेजन अलेक्सा को भारत में किसकी आवाज़ मिली है? तो अमिताभ बच्चन। अमेजन ने 78 वर्षीय बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की आवाज़ को मौजूदा उपयोगकर्ताओं को खुश करने और नए उपभोक्ताओं को गूगल सहायक यानी कि गूगल असिस्टेंट और एप्पल की सीरी पर अपने आवाज़ सहायक का उपयोग करने के लिए आकर्षित करने के लिए प्रयासों को एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। तो याद करना है कि अमेजन अलेक्सा जो है किसकी भाषा को चुना है? तो अमिताभ बच्चन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहाँ में करेंगे देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन? स्मॉग टावर तो कनॉट पैलेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर, ये दिल्ली में है, बाबा खड़क सिंह मार्ग कनॉट पैलेस में, यहीं पर करेंगे 23 अगस्त 2021 को। स्मॉग टावर जो है हर सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा और दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के स्तर को कम करेगा, याद रखेंगे। वहाँ पर जो है बहुत ही प्रदूषित हो जाता है हवा, याद रखेंगे। तो यहाँ PM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? पार्टिकुलेट मैटर। PM माने प्रधानमंत्री, हर एक जगह नहीं होता है, पार्टिकुलेट मैटर। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? तो अनिल बैजल। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। किस पार्टी से संबंधित है? तो आप पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो झाड़ू छाप। क्या चुनाव चिन्ह है? तो झाड़ू छाप है, याद रखेंगे। झाड़ू छाप है आप पार्टी का चुनाव चिन्ह। आप पार्टी का गठन 2012 ईस्वी में किया गया था, 26 नवंबर को, 19 नवंबर को 2012 में, 19 नवंबर याद रखेंगे। अरविंद केजरीवाल पहली बार कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे? तो 49 दिनों के लिए, कांग्रेस से सहायता लेकर 8 सीट। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन में सहायता के लिए कौन जुड़े हैं? तो कॉमिक बुक आइकन चाचा चौधरी, और इन्हीं के चाचा चौधरी और एक साबू नाम से जो है कॉमिक छापते हैं। इनका मूल नाम क्या है? प्राण कुमार शर्मा। तो पूछ देगा कि चाचा चौधरी का मूल नाम क्या है? तो प्राण कुमार शर्मा, हम लोग जानते हैं। आगे देखेंगे कि 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में, कहाँ में दोस्तों? तो दक्षिण चीन सागर, एक द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास किया? तो वियतनाम। किस देश के साथ दोस्तों? तो वियतनाम के साथ किया है युद्धाभ्यास का नेतृत्व, याद रखेंगे वियतनाम। दक्षिण चीन सागर में जो चीन जो है कहता है कि मेरा एकाधिकार है, तो ये सबसे ज़्यादा तो जलन अभी चीन को ही हो रहा होगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। इसका मुद्रा क्या है? तो डॉग। बेंगलुरु स्थित उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक, याद रखेंगे कर्नाटक। 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया है? तो मेरठ, याद रखेंगे मेरठ। 1857 की क्रांति का मुख्य रूप से शुरुआत कहां से हुआ था दोस्तों? 10 मई से, तो मेरठ में, याद रखेंगे मेरठ। उत्तर प्रदेश के हर गांव में खेल का मैदान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले हैं कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में जो है खेल का एक मैदान होगा। उत्तर मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबाई पटेल। आनंदीबाई पटेल हैं, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404। पिछले साल विधानसभा चुनाव होना है तो इसको ध्यान में रखना है। विधान परिषद 100, राज्यसभा 31, लोकसभा 80, याद रखेंगे। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? तो शहीद अशफाक उल्लाह खान, याद रखेंगे। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने फांसी पर चढ़ गए थे। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए, याद रखेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में 9 फरवरी 1925 को घटना घटित थी, उसी के लिए। चौरी चौरा, तो गोरखपुर में ही है चौरी चौरा स्थान। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा कांड के कारण ही किस आंदोलन को बंद कर दिए थे गांधी जी? तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन।
चौरी चौरा नामक एक पुलिस स्टेशन था, उसमें लोगों ने आग लगा दिया था। हाल ही में टेराकोटा का जीआई टैग मिला है, किसको मिला है? तो गोरखपुर को, याद रखेंगे गोरखपुर। गोरखपुर से अभी सांसद कौन है? तो रवि किशन है। पहले योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे, अभी कौन है? तो रवि किशन। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना बाराबंकी यूपी, बाराबंकी यूपी में किया जा रहा है, याद रखेंगे। काला नमक चावल, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सिद्धार्थनगर यूपी। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र, याद रखेंगे काला घोड़ा महोत्सव। तो काला घोड़ा कहाँ में? तो महाराष्ट्र। फिल्म उल्लू में काला घोड़ा दिखाया जाता है महाराष्ट्र में। टॉलीवुड बॉलीवुड कहाँ में? महाराष्ट्र में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ में खोला जा रहा है? तो कुशीनगर। कुशीनगर किस लिए जानते हैं हम लोग? यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को। जबकि लाइट ऑफ एशिया बुक कौन लिखा है बताइए तो आप लोग? लाइट ऑफ एशिया एक बुक है, उसको कौन लिखा है? तो उसको लिखा है जयराम रमेश, जयराम रमेश, जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है लाइट ऑफ एशिया। पशुओं का युद्ध स्मारक कहाँ में खोला जाएगा? तो मेरठ। पशुओं का युद्ध स्मारक तो मेरठ में खोला जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि काला चावल या जिसे कहते हैं चकहाऊ, जो जीआई दर्जा प्राप्त हुआ यह किस राज्य का है? तो मणिपुर। काला चावल कहाँ? तो मणिपुर। अक्सर चर्चा में रहने वाली कॉलेजियन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में। ये कॉलेजियन प्रणाली क्या है? तो कॉलेजियन प्रणाली जो ही है, अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा इसका जो है अनुशंसा करता है। तो मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को मिलाकर क्या बनता है? तो कॉलेजियन निर्माण होता है। 1998 में कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर कॉलेजियन का निर्माण करेंगे, जिसमें न्यायाधीश का सिफारिश करेंगे कि अगला न्यायाधीश कौन होगा। अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो NV रमन्ना। हाल ही में अणुस्फीति विज्ञान के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाले शैवाल होगा, शैवाल, अम्ब्रेला हेड वाले शैवाल प्रजाति का पता लगाया था? अंडमान निकोबार। उसका नाम क्या है? तो जीन्स एसिटा बुलेरिया, जीन्स एसिटा बुलेरिया। यह हरे रंग की चमकीली शैवाल है, यह मशरूम की तरह है। तो इसमें जो अम्ब्रेला हेड लगा ऊपर छाता जैसा था, मशरूम वैसा रहता ना। क्लोरेला, क्लोरेला एक प्रकार का जो शैवाल है जिसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाता है, क्योंकि यह बिना ऑक्सीजन को भी उग जाता है, याद रखेंगे बिना ऑक्सीजन को भी यह उग जाता है। तो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर हौज में उगाकर इसका जो है सेवन करता है, जिससे कि उसे प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलते रहता है, याद रखेंगे क्लोरेला। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या है? तो शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। शैवाल प्लस कवक मिलकर क्या बनता है? तो ये बन जाता है लाइकेन। पूछेगा कि लाइकेन क्या है? तो एक सहजीवी है। तो किसका सहजीवी है? तो शैवाल और कवक का। आगे देखेंगे बैरन। बैरन क्या है? तो बैरन जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखेंगे बैरन, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। जरवा जनजाति का संबंध किसना है? तो जरवा अंडमान निकोबार, याद रखेंगे अंडमान निकोबार। वहीं की एक जनजाति अंडमान निकोबार की सेंटिलॉज, जो कि बहुत भयानक जनजाति है सेंटिलॉज। 1-2 साल पहले वहाँ पर एक आदमी घूमने गया था, उसको उस माना क्या नहीं माना तो तीर-धनुष से मार दिया विदेशी को, जिसकी मृत्यु हो जाती है। सेंटिलॉज याद रखेंगे। 18 अगस्त 2021 को किसने एक सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में उम्मीद का उद्घाटन किया था? दिल्ली पुलिस आयुक्त, याद रखेंगे दिल्ली पुलिस आयुक्त। दिल्ली पुलिस आयुक्त अभी कौन बनाए गए हाल ही में? तो राकेश अस्थाना, याद रखेंगे। भारत का पहला फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा किसने लॉन्च किया था? दिल्ली मेट्रो। किसने लॉन्च किया था? दिल्ली मेट्रो। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, तो ये भी दिल्ली में चलाया जा रहा है। एक बांस औद्योगिक पार्क कहाँ में खोला गया था? असम। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया जाएगा? तो असम में। जबकि जो इस पौधे का विकास कहाँ में किया गया है? तो केरल में किया गया। कहाँ? तो केरल। सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ में होता है? तो केरल में होता है। कहाँ में होता है दोस्तों? तो केरल में होता है, याद रखेंगे केरल। असम के जो है वित्त मंत्री अभी कौन है? तो अजंता नियोग, प्रथम महिला है वहाँ की, अजंता नियोग।
देश का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ में खोला गया? तो गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम में एक अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय है, तो उसका क्या नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा। भारत जो है अफगानिस्तान से मुख्य रूप से क्या आयात करता है? तो ड्राई फ्रूट। क्या आयात करता है दोस्तों? तो ड्राई फ्रूट को आयात करता है। आगे देखेंगे कि किस महिला, कौन सी महिला है जो कि सर्वाधिक दिनों तक यानी कि 328 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया? था क्रिस्टीना कोच। किसने बनाया? तो क्रिस्टीना कोच। एक और क्वेश्चन है कि कौन ऐसे प्रथम महिला है या व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में भी गए हैं और धरती के सबसे निचले स्तर पर यानी मेरियाना ट्रेंच दोनों जगह गए हैं? तो उनका नाम क्या है? तो कैथी सुलिवान। याद रखेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग, कैथी सुलिवान। कैथी सुलिवान। कल का क्वेश्चन था कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रजनीकांत। 50वां मिला था किसे? तो 50वां मिला था अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन पूरे भारत के लिए जैसे फिल्म में जाने जाते हैं, उसी प्रकार से रजनीकांत दक्षिण भारत के लिए वो बहुत चर्चित है, इनसे कम नहीं है। तो इनको जब मिल गया तो एक बाद किनको मिलेगा? तो रजनीकांत को मिलेगा। याद रखेंगे। सही जवाब देने वाले लोग थे संजना कुमारी, रूपेश यादव, शत्रुघ्न कुमार, सुनीता देवी, कृष्णा कुमार, अनीश कुमार, विवेक कुमार, राय कुमार सुनील, ज्ञान कौलिंग, शिवानी सिन्हा, सोनम कुमारी, लक्ष्य आर्गे स्टडी, रहीम, राजू कुमार, गगन कुमार। इन सभी को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं और आगे के भविष्य के लिए शुभ आशीर्वाद। बेस्ट ऑफ लक। आज का क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कमेंट करके कि हाल ही में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हाल ही में जो है काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और किस राज्य ने जो है गोरख धंधा सब पर रोक लगा दिया है? गोरख धंधा। तो गोरख धंधा सब पर रोक लगाया कहाँ? तो उत्तराखंड की सरकार ने, क्योंकि वह गोरखनाथ है। याद, इसका कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।